वबरकातुहू। जी वज़ मैं कारी रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ़ ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खैर वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलाम रख के जज़ाए खैर दे। जिस तरह का व्यूअर्स मैंने अपने चैनल के अंदर तजुर्बे क़यादत पढ़ाने का सिलसिला जो है ना वो शुरू किया हुआ था। रहमानी क़यादा और मदनी क़यादा जो है वो इस चैनल के अंदर जो है ना मुकम्मल जो है ना वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जो है वो जो तजवीद की किताब है तस्हील तजवीद, अब इंशाल्लाह वो किताबें जो है ना तजवीद की वो मैं शुरू करूँगा। हैदर और मशक जो है ना वो भी साथ साथ शुरू की हुई थी, वो भी मैं आपको जो है ना वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, आप देखते रहते हैं। तो पीछे जो हमने तजवीद की ज़रूरी सलाहत जो थी ना, गर्ज़, फ़ायदा, मौजू, तजवीद को पढ़ने का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी। हर एक किताब को फ़न को हासिल करने से पहले उसकी गर्ज़ व गायत, उसका मौजू, उसका फ़ायदा जो है ना उसको जानना, उससे वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ का एक मकसद होता है उसको हासिल करने के लिए। हम जो भी चीज़ हासिल करते हैं उसका एक मकसद होता है हासिल करने का। तो तजवीद का असल मकसद क्या है, इसका गर्ज़ व गायत, इसका फ़ायदा मुकम्मल तफसीलन जो है वो पिछली वीडियो में जो है ना मैंने बनाई थी, वो बताया था आपको मुकम्मल तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आपको उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ज़रूरी वीडियो है तजवीद के हवाले से, बड़ी तफसीलन जो है ना उसके अंदर ये मैंने चीज़ें बयान की हैं। तो आज का जो हमारा तजवीद का दूसरा सबक जो है, चूँकि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, आज का सबक हमारा हरकात का है। आज हमने हरकात के मुतल्लिक़ पढ़ना है, हरकात किससे कहते हैं, इसको पढ़ने का तरीका। और ये जो है पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, लेकिन वो वीडियो जो है ना वो सही नहीं थी बनी। तो ये तस्हीर तजवीद की मेरे पास किताब है, उससे मैंने मुताला किया, उस वहाँ पे दूसरा सबक हरकात का आ रहा है। तो इसलिए जो है ना आज का हरकात का हम जो सबक है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ हरकात का सबक जो है, हरकात का तक किससे हैं। सबसे पहले ये मैं लेता हूँ कि हरकात किसे कहते हैं। हरकात ज़बर ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। एक हो तो हरकत, एक से ज़्यादा हो, दो या तीन हो तो फिर वो हरकत की जमा हरकात है। एक हो तो हरकत हो जाएगी, दो या तीन होंगे तो फिर हरकात बोलेंगे। तो ज़बर ज़ेर पेश जो है उसको हरकात कहते हैं। तो जिस लफ्ज़ के ऊपर ये हरकात हो उसको मुतहरिक कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। जिस लफ्ज़ के ऊपर ये हरकात हो, ज़बर ज़ेर पेश हो, उसको मुतहरिक कहते हैं। वो आगे जो है कि हरकात जो है वो लंबी कब होती है, हरकात को कब लंबा किया जाता है। अक्सर हमारे हफ़ाज़ कराम या कारी साहब जो है ना ये गलती वगैरह भी कर जाते हैं तिलावत के अंदर, हदर के अंदर के हरकात को लंबा कर जाते हैं, अक्सर गलती हो जाती है। तो हरकात को लंबा कब किया जाता है, हरकात को तब लंबा किया जाता है कि जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो तब हरकात लंबी होगी, तब ज़बर जो है ना वो लंबी होगी। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना। जब अलिफ से पहले ज़बर होगी तो फिर हरकात जो है ना वो लंबी होगी। और वाव साकिन होगा और उससे पहले पेश होगी तो फिर वाव जो है पेश जो है ना वो लंबी होगी। जैसे बा वाव पेश बू, नून वाव पेश नू। वाव साकिन होगा और उससे पहले पेश होगी तो फिर हरकात जो है ना पेश जो है ना वो लंबी होगी। और ज़ेर जो है या साकिन हो, उससे पहले अगर ज़ेर होगी तो फिर हरकात जो है ना वो लंबी होगी। तो ये तीन जगहों पे जो है ना हरकात को लंबा किया जाता है। इन तीन जगह के अलावा जो है ना कहीं भी हरकात लंबी नहीं होती। अलिफ से पहले ज़बर होगी, वाव साकिन होगा और उससे पहले पेश होगी, या साकिन होगा और उससे पहले ज़ेर होगी तो फिर हरकात को लंबा करना है। इन तीन जगहों के अलावा किसी भी जगह पे हरकात लंबी नहीं होगी, बशर्ते कि इनके बाद अलिफ वाव और या हो और वो भी साकिन हो तो फिर हरकात लंबी होगी। यहाँ पे साकिन होना जो है ना वो शर्त है, अगर साकिन नहीं होंगे तो फिर हरकात लंबी नहीं होगी। जैसे लफ्ज़ है लियर बुआ फ़ी। अब यहाँ पे देखें लियर बुआ पे देखें कि वाव से पहले बा के ऊपर पेश है, लेकिन यहाँ पे वाव लंबा नहीं हो रहा। वाव क्यों नहीं लंबा हो रहा, इसलिए यहाँ पे वाव लंबा नहीं हो रहा क्योंकि वाव जो है वो मुतहरिक है, वाव के ऊपर हरकत है, वाव के ऊपर ज़बर आई हुई है, इसलिए यहाँ पे वाव लंबा नहीं हो रहा। हालांकि आपने जिसने पहले पढ़ा कि वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो तो हरकत जो है ना वो लंबी होती है, पेश लंबी करते हैं। लेकिन यहाँ पे लंबी क्यों नहीं हो रही, यार बुआ में लंबी क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे इसलिए लंबी नहीं हो रही क्योंकि वाव जो है ना वो साकिन नहीं है। तो साकिन होना शर्त है, अगर साकिन होंगे तो फिर हरकत लंबी होगी, अगर साकिन नहीं होंगे तो फिर हरकत को लंबा नहीं करेंगे, हरकत लंबी नहीं होगी। ये पॉइंट वाली बात है समझने वाली। अक्सर मेरे पास जो तालिबी पढ़ते हैं ना अक्सर ये गलती वगैरह कर जाते हैं, हरकत जहाँ पे लंबी नहीं भी होती ना वहाँ पे भी लंबा कर जाते हैं। तो ये बहुत पॉइंट वाली और अहम बात है कि इनका साकिन होना शर्त है, बगैर साकिन के लंबे नहीं होंगे। और इसके बाद जो है ना कि अरबी ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं, हरकत को ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं। अरबी में जो है ना ज़बर को फ़तह कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को ज़मा कहते हैं अरबी के में। और जिस हरफ के ऊपर हर का फतह हो
اس حرف کو جو ہے وہ مفتوح کہتے ہیں. جس لفظ کے اوپر فتح ہو اس لفظ کو مفتوح کہتے ہیں، اور جس لفظ کے نیچے کسرہ ہو زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں. پھر آگے ہے جی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی ادائیگی کیا ہے، یہ ادا کیسے ہوتے ہیں. زبر جو ہے فتح جس کو کہتے ہیں، فتح جو ہے وہ منہ اور آواز کو سیدھا کھولنے سے ادا ہوتی ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا وغیرہ. زبر منہ اور آواز کو سیدھا کھولنے سے ادا ہوتی ہے. اور زیر جو ہے کسرہ جو ہے یہ کیسے ادا ہوتی ہے، یہ آواز اور ہونٹوں کو جھکاؤ سے ادا ہوتی ہے، منہ اور آواز کو جھکا کے ادا ہوتی ہے، گرا کے ادا ہوتی ہے، جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی وغیرہ. اور ان کی آواز بھی بریک ہوتی ہے. اور پیش جو ہے اس کی ادائیگی کیا ہے، پیش کیسے ادا ہوتا ہے، اس کو مضموم بھی کہتے ہیں عربی میں، ضمہ کہتے ہیں. تو ضمہ کیسے ادا ہوتی ہے، یہ جو ہے منہ اور آواز کو سیدھا کھولنے سے ادا ہوتی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے جو ہے نا پیش ادا ہوتی ہے. نہ تمام ملانے سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہونٹ جو ہیں مکمل آپس میں نہیں ملتے، شروع سٹار میں تھوڑا سا ملتے ہیں، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو وغیرہ، اور ان کی آواز بھی بریک نکلتی ہے. پیش کا جو ہے ادائیگی جو ہے حرکات پیش جو ہے اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، تو ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے جو ہے نا ادا ہوتی ہے، کیونکہ ہونٹ جو ہے نا شروع سٹار میں آپس میں ملتے ہیں، مکمل سارے ہونٹ آپس میں نہیں ملتے. تو یہ آج کا جو ہے نا ہمارا سبق تھا حرکات کے حوالے سے. تو کل جو ہے نا آگے جو سبق آ رہا ہے، آگے جزم کا اور تشدید کا سبق ہے، کل ہم وہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو بیان آ رہا ہے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم یہ سبق پڑھیں گے. تو آج جو ہے نا انشاءاللہ حرکات کا ہم نے سبق پڑھا. تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا. اور جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا. اور انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ مکمل جو ہے نا تجوید کا جو 2 سالہ کورس اس کے اندر 4 کتابیں جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہیں، وہ مکمل انشاءاللہ 4 کتابیں اس چینل کے اندر آپ کو میرے ملیں گی انشاءاللہ اللہ کے رسول کے فضل کرم سے. جتنی تک میری محنت مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. تو ساتھ میرے استاد بھی ہیں تجوید کے، ان سے بھی میں رہنمائی وغیرہ لیتا رہتا ہوں. تو چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا.